टीम फाइव। अक्लमंदी से काम लोगे तो मेरी बात मान लोगे। अभी भी वक्त है थोड़ा सा। चाहो तो अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग सकते हो मुझसे। इसमें फायजा का तमाम बायोडाटा है और हर नेगेटिव एक्टिविटी का जिक्र है। क्या मतलब? मैं नहीं जानता, मुझे यकीन है कि तुम ढूंढ लोगी। हम लोग हार मानने वाले नहीं। अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। आओ अंदर। टीयर गैस फेंकी है उन्होंने। पीछे हटो, पीछे हटो। तुम मुझे यहाँ से बाहर लेकर जाओगे। तुम मरकर यहाँ से बहुत आसानी से निकल जाओगे। ज्यादा बकवास मत करो। जो कहा है उस पर अमल करो जल्दी, वरना इसी वक्त दिमाग में गोली डाल दूंगी। आकिफ, मैं कशिफ हूँ। जब भी अपना फोन ऑन करो मुझे कॉल करना। मैं कैफे में इंतजार कर रही हूँ, जरूरी बात करनी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपको पसंद नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। देखो फायजा, तुमने गलत समझा। फायजा, समझ नहीं आ रही। आओ ना कार्लोस। से भाई मुझे मत लेके जाए, मुझे नहीं होगा। क्या हो गया तुम्हें भाई? अली की फैमिली से मैं क्या अकेला बात करूंगा? सिबू भाई, हम किस मुंह से उन्हें बताएंगे यार कि उनका बेटा आज शहीद हो गया है। हमें ये काम करना होगा। अली के घर वालों को ये बात बताना बहुत जरूरी है। भाई मैं जाऊंगा, लेकिन बात आप करोगे। ठीक है, चलो आओ। चले भाई। हिम्मत करो बच्चों। सेम भाई, कार्लोस भाई। आजा, कितना बड़ा हो गया है तू यार। आ जाओ मेरी बच्ची। तुम ठीक हो ना? कैसी हो? ठीक हो? ठीक हूँ। खेल रही थी? यूसुफ, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे थे? ये लो चॉकलेट खाओ। तुम कितने मोटे हो गए हो यार। ये लो, तुम भी लो। मेरे बाबा कहाँ है? बाबा थोड़ी देर में आ जाएंगे। तुम्हारे बाबा को थोड़ा काम था, वो शाम तक आ जाएंगे। ठीक है। अम्मी घर पर हैं? घर पे है। अच्छा ठीक है, चलो भागो, जल्दी भागो। आप यहाँ खेलो, फुटबॉल पकड़ो। जा रहे हैं, ठीक है ना? चलो भागो, फुटबॉल पकड़ो। बिस्मिल्लाह। सेबू भाई, खुश आमदीद। शुक्रिया भाभी। शुक्रिया आपा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया भाभी। क्या आप फारिग हैं? जी मैं फारिग हूँ, पर अली घर पे नहीं है। जानते हैं, उसी के बारे में बताना है। अंदर आ जाए, फिर आ जाए। चलो अब तुम बॉल पकड़ो। ठीक है, फेंक दो। क्या हुआ कशिफ? ये मौजू अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रहा? वो मैं तो पहले से यहाँ थी, वही आकर बैठी मेरे पास, फजूल बातें कर रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। ठीक है, जो भी है, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं। क्यों बुलाया मुझे? क्या दिखाना चाहती हो? हाँ, ये देखो फाइल। क्या है ये? मैंने फायजा के मुतालिक तुम्हें बताया था ना, इस फाइल में वो सब लिखा है। इसमें उन यतीम खानों की लिस्ट है जिसमें उसके बाबा ने काम किया है। स्टडी करो, सब कुछ देखो, मुझे यकीन है तुम्हें उसके बारे में सब पता चल जाएगा। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो कशिफ? क्या मतलब है इस बात का? पहले तुमने ये कहा कि मैं नहीं कर सकती, और फिर अजीब बहाने करके तुम अलग होना चाहती थी। ये काफी नहीं था कि तुमने टीम 1 को छोड़ दिया? तुमने कहा था कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगी। अब तुम इस मामले का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? तुम क्या कहना चाह रहे हो आकिफ? ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारी उससे नहीं बनती, लेकिन मुझे इस खेल का हिस्सा मत बनाओ।
इस फाइल में कुछ भी नहीं, बेकार में मेहनत ना करो। सब फजूल बातें लिखी हैं इसमें। क्या कह रहे हो? तुम खुद देख लो। लेकिन आकिफ, जरूर कोई गड़बड़ है। इन सब का जरूर कोई तुमसे ताल्लुक है। कशिफ मेरी बात सुनो। मैं गलत नहीं हूँ आकिफ, मैंने जो भी कहा है वो सच है। कशिफ छोड़ दो इन बातों को। मैं नहीं छोड़ सकती इन बातों को। कशिफ, आज अली शहीद हो गया है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा अली 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 आज शहीद हो गया है। तुमने कहा था कि बहुत अहम बात करनी है, इसलिए सब कुछ छोड़कर आ गया और तुम यहाँ फायजा की बातें कर रही हो। अफसोस है, अफसोस। कशिफ छोड़ दो इन बातों को। मैं नहीं जानती थी। अली के 2 छोटे बच्चे हैं, जानती हो ना, यतीम हो गए वो। उसके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी ये जान सकती हो तुम। उनके घर में सफे मातम बिछ गई है और तुम इस लड़की के पीछे पड़ी हुई हो। कशिफ, छोड़ दो इस काम का पीछा। लेकिन मुझ पर रहम नहीं किया, कम से कम तुम खुद पर तो रहम कर लो। खुश आमदीद मेरे बेटो, खुश आमदीद। शुक्रिया माँ जी। शुक्रिया माँ जी। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। तुम लोग बता कर आते ना, ताकि अली घर पर रहता। अम्मी, ये अली के कोलीग्स हैं, उनसे तो मिलते ही रहते हैं। चचा भी घर पर नहीं है क्या? वो तो चले गए, शाम को ही वापस आएंगे। ठीक ही होंगे। बेटी, इनके लिए चाय बना कर लाओ ना। चूल्हे पे रखा ही हूँ अम्मी, 5 मिनट बाद ले आऊंगी। तुम्हारा नाम कार्लोस है ना? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं कार्लोस हूँ। अली के साथ काम करता हूँ। अली तो बस आप लोगों की ही बातें करता रहता है, हर वक्त सेबू भाई की तारीफें और कार्लोस की बातें। और आकिफ भाई, उन जैसा तो कोई भी नहीं है। अल्लाह उससे राजी हो। तुम में से एक मोटा है ना, जो बहुत खाता है? हाँ, वो बहुत खाना खाता है, उसका नाम बाल्टा है। वो बाल्टा है। वो आप सबसे बहुत प्यार करता है। उसके बाप ने उसके बेटे का नाम यूसुफ रखा, लेकिन उसने कभी उसे यूसुफ नहीं कहा। वो उसे हमेशा कार्लोस के नाम से ही पुकारता है। सब बच्चे को इसी नाम से जानते हैं। अल्लाह राजी हो उससे। अल्लाह आपसे भी राजी हो कि आपने अली जैसा बहादुर बेटा पैदा किया। सेबू भाई खैर है? लगता है आपको छुपा रहे हैं। कहीं अली को तो कुछ नहीं हो गया? देखिए आप रो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं भाभी। भाभी, माँ जी, वो आज क्या हुआ बेटा? वो हम लोग आज एक ऑपरेशन पे गए थे। एक फैक्ट्री थी और वो वहां एक गलती कर बैठा। अली भाई और सेबू भाई ने बाहर निकलने का रास्ता दिखा। हम निकलने वाले थे कि अली ने कहा कि भाई पहले मुझे बाहर जाने दो। मैंने उससे रोका था, ऐसा नहीं हो सकता, ये कहकर वो बाहर निकल गया। वो बाहर निकला और हमसे कहा आ जाओ भाई, यहाँ कोई नहीं है। उसके बाद फायरिंग स्टार्ट हो गई। मेरा बच्चा।
उसने दरवाजा बंद कर दिया, फिर उसे वहां शहादत नसीब हो गई। मेरा बच्चा, आए मेरे बुढ़ापे की लाठी टूट गई। या अल्लाह हमें सब्र दे। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? दवाई बाकायदगी से खानी है, ठीक है? तुम्हारी अम्मी से राब्ता नहीं हुआ, वो भी फिक्रमंद हो रही होंगी। नहीं बाबा, वो मेरे लिए फिक्रमंद नहीं होती। नानी और वो दोनों कहीं गई होंगी। कॉल की थी, उसने पिक नहीं की। लो अब कर रही है वो। बॉस का है। जी बोलिए सर। जी हाँ। कौन सा अली? हमारे वाला? आप क्या कह रहे हैं बॉस? बाबा बाबा बाबा, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ है बाबा? बाबा, मेरा एक दोस्त था अली, आज के ऑपरेशन में वो शहीद हो गया। आप रोए मत बाबा। आप ही तो कहते हैं कि शहीद बिना हिसाब किताब के सीधा जन्नत में जाता है। वो भी तो जन्नत में ही गए हैं ना, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अली, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया हमारे साथ? अम्मी, यूसुफ, कैसे हो यूसुफ? कार्लोस भाई, आप रो क्यों रहे हो? आदमी तो नहीं रोते। टीम 1 वाले नहीं रो सकते क्या? नहीं भाई। ठीक है। तब तो मैं भी नहीं रोऊंगा। अब ठीक है ना? जी ठीक है। तुम्हारे पास तो फुटबॉल था ना, कहाँ है वो? वो बाहर है। तो चलो फिर चल के खेलते हैं। चलो आ जाओ, तुम भी आओ। चलो मेरा हाथ पकड़ो। ये देखे, मेरे पास टोल भी है। ठीक है भाभी, बेटा, हम चलते हैं। बच्चों का ख्याल रखिएगा। हमारा अली चला गया सेबू भाई, वो हमें छोड़ गया। बेटा, मैं अपने बच्चों से क्या कहूँगी? उनकी मेरे अली से क्या दुश्मनी थी, क्या दुश्मनी थी मेरे अली से। देखिए, हम लोग आपके साथ हैं, हम आपके भाई हैं। हम देखभाल करेंगे आपकी, आपके बच्चों की, आप सबकी। हम आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में आला मुकाम दे। अल्लाह राजी हो आपसे, अल्लाह राजी हो आपसे। प्लीज बाबा, आप अफसरदा मत हो। कैसे अफसरदा ना हूं बेटी, क्यों तकलीफ ना हो? वो अभी नौजवान था। चलें बाबा, उठें, थोड़ा आराम कर लें। ऐसे तो आप बीमार हो जाएंगे। चलें। ये कौन है? मुझे तो लगता है ये हमारा दरवाजा ही तोड़ देंगे। मैं जानता हूँ ये कौन लोग हैं बेटी। दरवाजा खोलो साले। मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो साले। तुम सुन रहे हो क्या? कह रही हूँ दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा, खोलो जल्दी से दरवाजा खोलो साले। साले, क्या है? क्या हुआ तुम्हें? तुमने मेरी बेटी को अगवा कर लिया है। तुम मेरी बेटी को मुझसे छीनना चाहते हो। रिलैक्स हो जाओ यास्मीन, मैंने किसी को अगवा नहीं किया। बच्ची बीमार हो गई थी, तुमसे राब्ता नहीं हुआ, उन्होंने मुझसे राब्ता कर लिया। मुझे मैं इसे डॉक्टर के पास ले गया, अब तुम्हारे सामने है। तुम्हारी ये झूठी कहानियाँ मैं बहुत सुन चुकी हूँ। बाबा बिल्कुल सच कह रहे हैं अम्मी। तुम बीच में मत बोलो। चलो आगे मुझे लगो। नानी छोड़ो। यहाँ लोगों के सामने मेरा तमाशा मत बनाओ, बस कर दो। अंदर आ जाओ।
चले गए, हमें छोड़ गए। अली, हमें अब इजाजत दें। आप फिक्र न करें, आपकी हर तरह से मदद की जाएगी। अल्लाह आपको सब्र जमील दे। आपका बहुत शुक्रिया ज़ेबू भाई। अल्लाह से जन्नत में आला जगह इनायत फरमाए इंशाल्लाह। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। अल्लाह सब्र दे, अल्लाह आपको सब्र दे। शुक्रिया। सब कुछ खत्म हो गया कार्लोस। थोड़ा हिम्मत से काम ले सेबू भाई। उसके शहीद होने की खुशी है, मगर जो पीछे छोड़ गया उसे देखकर दुख हो रहा है भाई। सेबू भाई, हमारा खुदा बहुत जलील कदर खुदा है। उसकी हिकमत को कोई नहीं समझ सकता। अली चला गया है भाई, अल्लाह उसे आला मुकाम अता फरमाए। चलो भाई। तुम्हारी इस हरकत को अगवा करना कहते हैं, समझे साले? ऐसी फजूल बातें मत करो यास्मीन। उन्होंने फोन किया था, ये बीमार थी, मैं ले आया इसे। इसमें अगवा कहाँ से आ गया? अगर तुम डॉक्टर के पास लेकर गए थे तो वापसी पर छोड़ भी सकते थे। छोड़ तो देता। घर बदलने के बाद आपने मुझसे राब्ता नहीं किया। तुम दोनों कहाँ रहते हो मुझे कुछ पता नहीं। आप कौन सा हर वक्त घर में रहती हैं? मेरी बात सुनो, ऐसी बात करते हैं अपनी नानी अम्मा से? देखो तो सही, 2 मिनट में मेरी नवासी को मेरे खिलाफ कर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, बाबा सिर्फ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। उन पर इल्जाम मत लगाएं। इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह होता है। यास्मीन, तुम देख रही हो कैसे बात कर रही है ये? कैसे कैंची की तरह जुबान चला रही है। 1 हफ्ता भी यहाँ रही, मेरे खिलाफ तो है ही, तुम्हारे खिलाफ भी हो जाएगी। आप पागल तो नहीं होगी गुलाई मैडम? वो तो मासूम बच्ची है, आप लोग ही कुछ अकल वाली बात कर लें। हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह से तुम्हारी नीयत जानती हूँ। स्कूल से आए तो कुरान पढ़ाना शुरू कर दो। वो भी करवा दूंगा, क्या बुराई है? अल्लाह का शुक्र है मेरा दिमाग ठीक है, आप लोगों की तरह नहीं। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। बेहतर यही है कि आप चली जाएं यहाँ से। खामोश हो जाओ। आराम से रहो। मेरी बेटी के साथ ऐसे पेश मत आना। शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि मैं नाज़ली की माँ हूँ। बाबा, ये जो नानी है ना, ये अम्मी को रोज किसी आदमी से मिलवाने ले जाती हैं। नाज़ली, अपनी हद पार मत करो, समझी? यास्मीन, खामोश हो जाओ। मुझे पहले ही तुम पर बहुत गुस्सा है। क्या हुआ? तुम तो दुनिया के सबसे पुरसुकून इंसान थे। मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। क्या कर लोगे? जान से मार दोगे मुझे? इतनी जरूरत है तुम में? मेरी बात सुनो, तुम्हें मैं पाँव के नीचे कुचल दूंगा। मारो मुझे, मारो। मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं अदालत में जाकर दावा करूंगी। चलो बाबा, तुम तो बाबा, हमारे मैं साथ इनके साथ चलो। नहीं जाना छोड़ चाहती। दो अपने बाप का पीछा। चलो, मैंने कहा। छोड़ो मेरी बेटी को। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। छोड़ो इसे, मैंने नहीं कहा। जाना आपके साथ। अम्मी, 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 आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? अम्मी, ये दिन भी देखना था मैंने। ये जो तुम कर रहे हो इसका तुम्हें हिसाब देना होगा साले। बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। ये आदमी तो बिल्कुल हैवान बन गया है। देख लिया ना तुमने, हमला किया है इसने मुझ पे। चलो चलो, हम यहाँ से चलते हैं। चलो, मुझे नहीं जाना। चलो मेरे साथ। चलो बेटी, छोड़ दे मुझे नानी, छोड़ मैं दे। तुम्हें कह रही हूँ, चलो हमारे साथ। बाबा, यास्मीन, चलो तुम भी। चलो, शोर मत मचाओ, खामोशी से चलो। चलो बेटी, बाबा मुझे बचा ले, मैं नहीं या जाना अल्लाह, चाहती। मुझे कैसे इम्तिहान में डाल दिया है, मेरी मदद करो। तुम्हें बताना होगा कशिफ, तुम ऐसे नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी, और क्यों ना जाऊं। मैं किसी को हिसाब देने की पाबंद नहीं हूँ, ना तुम्हें ना किसी और को। तुम मुझे गलत समझ रही हो।
बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो। बड़ों की बात भी बड़ी होती है। खुदा का जलवा इस दुनिया की हर चीज में नजर आता है। शहीद होने वाले लोग भी एक बीज की तरह होते हैं। जिनका तनावर दरख्त जन्नत में ही उगता है। एक बीमार को पिलाए गए पानी का सिर्फ एक घूंट और एक फकीर को खिलाया गया एक लुकमा अजर के हिसाब से बेपनाह तासीर रखता है अपनी। शहीद की शहादत खुशी का बायस है। सोचो जरा। उसके लिए खुशी है और हमारे लिए मातम। देखो कुरान पाक क्या फरमाता है। अल्लाह की राह में जान देने वालों को मुर्दा मत कहो, उन्हें वहां रिस्क मिलता है। आमीन। उसके लिए परेशान मत रहो। अफसरदा होना है तो अपने आप पर हो। उसके लिए दुखी मत होना, वो एक बीज की तरह दबा दिया गया है। अल्लाह ने इंसान को एक अब्दी जिंदगी भी दी है। वो हमारी जान और माल का मालिक है, इसलिए वो जब चाहे अपनी अमानत हमसे वापस ले सकता है। हम सबको उसी के पास जाना है, किसी को पहले किसी को बाद में। इसलिए अपनी आंखें खुली रखो, डरो मत, प्यार करो। दुनिया की ये जिंदगी आरजी है। सही कहा आपने बाबा। आपने बहुत अच्छी तरह हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखा दिया। मैं देखता हूं। पापा खैरियत है ना? आप ठीक तो है ना? मत पूछो बेटा, मत पूछो। यकूब ने मारा है? उसने दोबारा से नशे की गोलियां लेनी शुरू कर दी और मैंने छुपा दी और उसने मेरा ये हाल कर दिया। घर की सारी चीजें तोड़ दी। उसने आप पर हाथ उठाया। आपा इस वक्त वो कहाँ होगा? दूसरी तरफ मोहल्ले में एक स्नूकर क्लब है, वो इस वक्त वहीं पे होगा। कार्लोस, क्या बेवकूफी करने जा रहे हो? भाई मैं जरा उससे बात करके आता हूँ। देखो उस बच्चे को कुछ मत कहना कार्लोस। आपा अगर मैं उससे कुछ कहूँ तो मुझे माफ कर देना। बस वो सुधर जाए, तुम उसके साथ जो मर्जी करो। शुक्रिया आपा। समझाने का अब टाइम नहीं रहा। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। सेबू, तुम इसके पीछे जाओ। ठीक है भाई, मैं जाता हूँ। आप अंदर तशरीफ ले आए। चलिए आप अंदर चलिए। आप फिक्र मत करें, हम उसे देख लेंगे। हमने उसे लाख समझाया, उससे अच्छा बर्ताव किया और उसने अपनी माँ को मारा। तुम ठीक कह रहे हो कार्लोस, लेकिन अभी वो बच्चा है। वो कैसे अपनी माँ पे हाथ उठाता है? हरगिज नहीं। सेबू, ईमान से तुम ही बताओ मुझे, क्या कोई अपनी माँ को भी इस तरह मारता है? याओ मेरी बात सुनो, मुझे स्नूकर क्लब जाना है। कहाँ है वो? देखिए भाई, वो सामने जाके लेफ्ट हो जाएगा। तुम्हारा शुक्रिया दोस्त। टिकट कंफर्म नहीं हुई क्या? तो आज शाम को कोई और बस मिल जाएगी मुझे? हाँ वो भी ठीक है, लेकिन मेरी सीट मिडिल में ही होनी चाहिए। नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, तुम रो रही थी क्या? नहीं तो। देखना,
अब मैं कैसी हिट लगाऊंगा? एक मिनट, तुम इस पर क्या लगा रहे हो? हारने वाला क्लब जाकर दूसरे का उधार चुकाएगा। वेरी गुड। यकूब, तुम जानते हो कि ये स्टिक किस लकड़ी की बनी है? नहीं जानता। जानता तो मैं भी नहीं, मगर तुम ये जान लो ये भटके हुओं को बहुत अच्छी तरह राह पे लाती है। देखो भाई, ये हमारा इलाका है, कोई गलती मत करना। वाह सेबू भाई, यकूब तो अब हमें आंखें दिखा रहा है भाई। हाँ? फिर लगता है कि हमें भी अपना आप दिखाना पड़ेगा कार्लोस। भाग जाओ यहाँ से, चलो निकलो। ठीक है भाई। इस तरह मुझे देखने की जरूरत नहीं, वरना मारूंगा बहुत। हाँ सेबू भाई, इसे पकड़ो, पकड़ो सेबू भाई, पकड़ो इसे। यकूब, यकूब, मैंने कहा रुक जाओ। क्या चाहते हो तुम मुझसे? भागो और तेज भाग लो, जहाँ तक भाग सकते हो भाग जाओ। मैं तुम्हें आखिरकार पकड़ ही लूंगा, पकड़ लूंगा तुम्हें, पकड़ लूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। और तुम मेरे हाथ आए तो तुम्हारा हाथ बहुत बुरा करूंगा। याकूब रुक जाओ। सेबू भाई आप उस तरफ जाएं। याकूब रुक जाओ। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था ना यकूब, कहाँ तक भागोगे? अब मैंने क्या किया? तुम उस औरत को जानते हो ना? किस औरत को? तुलाई को। कसम से नहीं जानता। देखो झूठ मत बोलो, किसने बताया था उसे? वो सब जानती थी। तुम ये जानते थे ना कि उसने जाल बिछाया है? कैसा जाल भाई, आप क्या कह रहे हो? बेटा उसने हमारे दोस्त को शहीद किया है। सेबू भाई अब इसका क्या करें? मैंने क्या पूछा है तुमसे? भाई मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, मेरी एक बूढ़ी माँ है। अच्छा तो वो जख्मी औरत तुम्हारी माँ है? तू हमारे साथ चल। भाई आप कहाँ लेके जा रहे हो? हम तुझे एक ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ बड़े बड़े सच बोल देते हैं। चल। खरीद है, कहीं जा रही हो? हाँ जा रही हूँ। ठीक है, पर क्यों? मैं अपने गांव सबसे मिलने जा रही हूँ। वापस कब आओगी? मैं अब वापस नहीं आऊंगी, यहाँ सब में कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। क्या मतलब? तुम हमेशा के लिए जा रही हो? कुछ अरसे से तुम काफी बदल गई हो कशफ। पहले तुम फायजा के खिलाफ हो गई और आकिफ से अलग हो गई, फिर जॉब भी छोड़ दी। क्या हो गया तुम्हें? ये बात मैं खुद भी नहीं जानती। तुम्हें बताना होगा कशफ। तुम ऐसे नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी, और क्यों ना जाऊं। मैं किसी को हिसाब देने की पाबंद नहीं हूँ, ना तुम्हें ना किसी और को। तुम मुझे गलत समझ रही हो। भाई ये मुर्दा खाना है, हमारे यहाँ क्या काम? दुनिया में सबसे ज्यादा नसीहत मौत देखने से आती है, शायद तुम यहाँ से कुछ सीख जाओ। भाई मुझे मौत से बहुत डर लगता है। देखो बेटा, मौत से डरना बेवकूफी है। लगता है तुम्हारा अभी तक मौत से सामना नहीं हुआ। अगर हो गया तो क्या करोगे? देखो बच्चे, मैं मौत से डरता नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरे प्यारों के मरने से डर लगता है। भाई जो भी हो कुछ मत करना, मुझे यहाँ से ले जाओ। अशरफ इस लॉकर को खोलो। ठीक है खोलता हूँ सेबो भाई। चलो चलो अंदर। अगर तुम्हें उन यतीम बच्चों के सामने लेकर जाएं और कहें देखो तुम्हारे बाबा इसको बचाने की खातिर शहीद हो गए, तो क्या करोगे तुम? तुम इसके वालिदैन का मुंह देख सकोगी क्या? मुझे बताओ जरा, क्या इसके माँ बाप का मुंह देख सकोगी तुम? हाँ? चलो चलो अंदर। देखो, यहाँ हर रोज दर्जनों इंसान आते हैं, ट्रैफिक हादसों में मरने वाले, कत्ल होने वाले और ड्रग्स के आदी दर्जनों लोग। अशरफ, ये आदमी कैसे मरा? नशे की हालत में गाड़ी ड्राइव कर रहा था, गाड़ी दीवार से टकराई और इसकी मौत वाकया हो गई। अल्लाह इसके सारे गुनाह माफ करे, बहुत बुरा हुआ। देखा कितना जवान था वो। ठीक है भाई, पर मेरा इस सबसे क्या ताल्लुक? तो मेरा क्या ताल्लुक था? पर तुम यहाँ रहोगे तो ताल्लुक बन ही जाएगा। 7 नंबर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये कौन है? तेरा तारुफ करवाता हूँ इससे। ये हमारी टीम का मेंबर था। इसका नाम अली है। इसके 2 छोटे बच्चे हैं जो आज एक मिशन में शहीद हो गया। शहीद जानते हो ना तुम क्या होता है? देखो इसका चेहरा गौर से देख लो। तुम्हें इसके चेहरे पे नूर दिख रहा है ना यकूब? इसका चेहरा देखो, देख रहे हो ना तुम? जरा गौर से देखो। तुम जानते हो शहीद को ना तो गुस्ल दिया जाता है ना कफन पहनाया जाता है। वो क्यों भाई? ताकि वो अल्लाह की बारगाह में ऐसे ही पेश हो, अपने जिस्म पर जख्म सजाए फख्र के साथ। भाई मुझे बहुत अफसोस है, कसम से अल्लाह मेरे किए कि मुझे सजा दे। देखो ये जो आदमी है ना, ये इसलिए शहीद हुआ कि तुम जैसे नौजवान नशे से दूर रहे। अगर तुम्हें उन यतीम बच्चों के सामने लेकर जाएं और कहें देखो तुम्हारे बाबा इसको बचाने की खातिर शहीद हो गए, तो क्या करोगे तुम? तुम इसके वालिदैन का मुंह देख सकोगे क्या? मुझे बताओ जरा, क्या इसके माँ बाप का मुंह देख सकोगी तुम? हाँ? मेरी बात सुनो लड़के, अगर तुम्हें चोट लगेगी तो उस चोट की तकलीफ तुम्हारी माँ को होगी। और ये शहीद हो गया है, इसकी माँ का क्या हाल होता होगा? भाई मैं शर्मिंदा हूँ। बताओ मुझे। हाँ तुम इसके हकदार हो। क्या तुम खुद को इतना कीमती समझते हो? मैं नहीं कह पा रहा हूँ भाई। नहीं कह पा रहे? हाँ मगर तुम इस मुल्क और हम सब के लिए बहुत कीमती हो। हाँ सबको मेरा सलाम कहना। तुम ठीक नहीं कर रही। जो होना था वो हो गया। कशिफ चली गई है, देख लो। गुड, एक मुसीबत से तो छुटकारा मिल गया। अब आके बिल्कुल तन्हा रह गया है। अब हमारा काम आसान हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं दोबारा कभी भी ऐसी गंदगी का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैंने तुम पे यकीन किया था और मैं एक ही गलती दोबारा नहीं करता। चलो यहां लेट जाओ। देखो यहां बहुत सी लाशें हैं, मैं उनकी बेहरुमती नहीं करना चाहता। क्या आप मजाक कर रहे हैं? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। देखो देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें जबरदस्ती भी यहाँ लटा सकता हूँ, समझ आई तुम्हें? जो कहता है वो करता है, ये कार्लोस है। भाई मुझे माफ कर दो, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ। तुमने मौका गवा दिया है, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। चलो लेट जाओ यहाँ पे। खामोश रहो। खामोशी से लेट जाओ। भाई ऐसा मत करो। शोर मत करो। चुप। इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि कब्र में कैसा महसूस होता है। ये तो बस एक झलक है। ऐसा ना करें, खुदा के लिए ऐसा ना करें, मुझे डर लग रहा है। निकाले मुझे यहाँ से। चलो। कार्लोस, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अगर मेरा बस चलता तो मैं इसकी जान ले लेता। चले भाई। कार्लोस, वो तो ना समझ बच्चा है, इतना काफी है इसके लिए। पर अकल अभी भी नहीं आई। सुबह तक यहाँ रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। इसका ख्याल रखना अशरफ। बेफिक्र हो जाएं भाई। बात सुनिएगा, क्या आपने इस लड़की को देखा है? नहीं भाई, नहीं देखा। चलो चलते हैं।
बेटी, हम इस लड़की को तलाश कर रहे हैं। क्या तुमने इसे देखा है? क्या काम है आपको इससे? गलत मत समझिएगा, ये मेरी बेटी है। वो रास्ता भूल गई है और उसके पास फ़ोन भी नहीं है। मैं अभी अभी आई हूँ, मैंने नहीं देखा। शुक्रिया बेटी। मैंने सुबह जिस बस का टाइम लिया था, क्या ये वही है? जी आपा, यही है। लाएं अपना सामान दें। ये रही वो लड़की। रुको, मेरी बात सुनो। क्या सच में सुबह इस बच्चे को खोलेंगे कार्लोस? अकल ठिकाने आ जाएगी। झूठ बोलता है हमसे और माँ की इज्जत नहीं करता। नहीं नहीं, अगर उसकी माँ को पता चला तो परेशान होगी। उसकी माँ के लिए छोड़ दो उसे। ठीक है भाई, जाए निकालें। अगर उसने फिर से ऐसी हरकत की तो मैं उसे सीधा यहाँ लाके बंद करूंगा। इस तरह बगैर बताए कहाँ जा रही हो? मैं अपने गांव वापस जा रही हूँ। बगैर सलाम दुआ के, अलविदा कहे बगैर क्या हम ऐसे जुदा होंगे? अलविदा कहना मुझे पसंद नहीं, इसलिए। कशफ, तुम मुझे अफसरदा कर रही हो। मैं तुम्हारे सर पर कुछ मार के तुम्हें बेहोश कर दूंगा और फिर तुम्हें वापस ले जाऊंगा। बदकिस्मती से बाल्टा, मैंने फैसला कर लिया है। आपा जान, आपके जाने से हम बहुत उदास हो जाएंगे। प्लीज आप हमें छोड़कर मत जाएं। मैं नहीं जानती थी आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। कशफ, हमारी किताब में ये नहीं लिखा कि मोहब्बत की नाशुक्री की जाए। मैं नहीं जानती और मैंने उसे पढ़ा भी नहीं था आकिफ। पर मैंने तो तुम्हें दी थी और उसमें सिग्नेचर भी किए थे तुमने। मैंने जो तुमसे कहना था कह दिया कशफ। अब तो कहने के लिए कुछ बाकी भी ना रहा। जान प्यारी है तो भागने की कोशिश भी मत करना। हम अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करेंगे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है आकिफ। तुम जल्दी आओ, हमें अपना काम शुरू करना है। वो अभी घर पर अकेली है। अब मरो तुम। तुम देखकर नहीं चल सकते? अंधे हो क्या? भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। क्यों डर रहे हो? हम सब कर लेंगे। अंधा होता तो ये खूबसूरती कैसे देख पाता? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बीवी हमारे कब्जे में है। अगर तुमने ये बात